बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो कि हमारा जो है क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन के बाद वाला टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसमें आज हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन प्रिंसिपल के हवाले से, और वहाँ पे एक एग्जांपल ईथर एक्सट्रैक्शन की वो हम यहाँ पे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का जो है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो टेक्निक थी सेपरेशन की, ये हमारे पास वो वाली जो है फोर्थ वन टेक्निक आ गई, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब इसमें कहता है आपके पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास क्या है कि एक सॉल्यूशन है और आपको ये पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से बनता है, एक आपके पास सॉल्यूट और दूसरा आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना, सॉल्वेंट को सॉल्यूट से सेपरेट करना। उसके लिए जो आप प्रोसेस यूज करेंगे उसको आप नाम दोगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। तो क्या वो कहता है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ इमिसिबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इमिसिबल से मुराद ये है कि ऐसा आपके पास कोई सब्सटेंस जो मिक्स नहीं होता। तो इससे मुराद हम ये ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक तरफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो दूसरी तरफ आपके पास क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। इसी तरह पोलर और नॉन पोलर भी आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, आपस में मिक्स नहीं हो पाते। दैट्स वाई आप यहाँ पे ये यूज करते हैं इमिसिबल सब्सटेंस, जिसके जरिए से आप यहां से क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो बेस किस पे करती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपके पास एक लॉ है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, इसी लॉ को आप पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि पार्टीशन लॉ क्या है, तो आपने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि वो क्या है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही आपके पास क्या है, पार्टीशन लॉ है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है वो बेस करता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर। प्रिंसिपल में हमने वो पहली चीज पढ़ी, अब दूसरी बात जो है वो प्रिंसिपल के हवाले से ये आपके पास आ गया इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि किसी काम को करने के असूल, आप किस तरह उसको परफॉर्म करते हैं। तो क्या कहता है, अ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि बात किसकी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। तो सॉल्वेंट को सेपरेट कर दे तो पीछे सॉल्यूट रह गया, सॉल्यूट को सेपरेट कर दे तो पीछे आपके पास सॉल्वेंट रह गया, क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती हैं, एक कम चीज वो आपके पास सॉल्यूट, एक ज्यादा चीज वो आपके पास सॉल्वेंट। तो किसी एक को निकाल दे तो बाकी दूसरी आपके पास बाकी बच जाएगी। अ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय एन इमिसिबल सॉल्वेंट। किसी ऐसे इमिसिबल यानी कि जो मिक्स ना हो पाए उसका ऐड होना आपके पास क्या कहलाएगा, सॉल्यूट को सेपरेट करने में मदद देगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आपके पास हेल्प देगा। द डिजायर्ड सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन। कि आपके पास जो आप सॉल्यूट निकालना चाह रहे हो, जो डिजायर है आपका, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा किसमें, सॉल्वेंट की बजाय सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन में ज्यादा मिक्स होगा एज कंपेयर टू इमिसिबल सॉल्वेंट में मिक्स होने के। ये आपके पास आ गया, इसका यहां पे जो है प्रिंसिपल आ गया। दूसरी चीज कहते हैं अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली क्या है, द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी है, आपके पास सॉल्वेंट भी है, और उसमें आप क्या करते हैं, ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो आपके पास इमिसिबल है। द सॉल्वेंट आर प्लेस्ड इन अ सेपरेटिंग फनल। उसको किस में रखा जाता है, सेपरेटिंग फनल में रखा जाता है। ये भी आपके पास फनल टाइप है, मगर इसकी शेप आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसा कि आपके पास इसकी शेप कुछ यूं है कि जैसा कि आपके पास ये जो अपरेटस है ये आपके पास फनल टाइप है। कहता है इसमें इसका ऊपर वाला पोर्शन आपके पास कौन सी लेयर है,
ऑर्गेनिक लेयर है, और ऑर्गेनिक लेयर में आपके पास क्या है, ईथर, और नीचे वाली आपके पास जो लेयर है ये आपके पास है एक्वस लेयर। एक्वस का मतलब होता है वाटर, जिसमें पानी ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर हो ही ये वाटर, तो कहता है वो जो वाटर है वो आपके पास क्या होगा, एक्वस लेयर होगा। अगर आपने वाटर को रिमूव करना है तो यहां से इसको खोल लें, ये सारे का सारा वाटर नीचे आ जाएगा। और अगर आप ऑर्गेनिक लेयर ईथर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये जो स्टॉपर है ऊपर लगा हुआ, आप इसको हटा दें तो यहाँ पे जो ईथर है वो यहां से क्या हो जाएगा, अवेपोरेट हो जाएगा। पेट्रोल की तरह ईथर भी क्या होता है, जल्दी अवेपोरेट हो जाता है। अगर आप पेट्रोल को ऊपर रखें तो वो क्या होता है, उड़ जाता है, अवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह ईथर भी है, अगर इसको खुला छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहां से अवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा। अब इसमें जो हमने शुरू किया था इसका, कहते प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट आर प्लेस्ड इन अ सेपरेटिंग फनल, उसको आप सेपरेटिंग फनल में रखते हैं। द फनल इज स्टॉपर्ड, उसके ऊपर आपने स्टॉपर लगाया होता है ताकि जो चीज अवेपोरेट होती है वो यहां से अवेपोरेट ना हो सके, और नीचे वाली साइड से आपने उसको बंद किया होता है ताकि जो चीज यहां से नीचे की तरफ मूव करेगी, अवेपोरेट नहीं होती, वो भी यहां से रिमूव ना हो सके, निकल ना सके। एंड द टू लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर। अगर आपके पास ये जो है सेपरेटिंग फनल है, एक साइड पे आपके पास क्या है, वाटर है, एक साइड पे आपके पास ईथर है, आपने इस तरफ हाथ रखा स्टॉपर को ताकि स्टॉपर ना निकले, और इस तरफ आपने दूसरी तरफ हाथ रखा ताकि वहां से भी कोई लिक्विड आपके पास ना आए। आपने दोनों तरफ से आप इसको क्या करना है, जेंटली शेक करना है। जब जेंटली शेक करेंगे तो जो वाटर होगा, गौर से सुनिएगा, जो वाटर होगा उसमें जितनी भी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी ट्रांसफर होंगी ईथर में, और ईथर के अंदर जितनी भी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी ट्रांसफर होंगी वाटर के अंदर। तो जेंटली शेक करने का फायदा ये होगा हमारे पास कि वाटर के अंदर मौजूद जितनी भी ईथर की जो चीजें हैं, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर की जितनी भी है सारी की सारी उसमें, या आप कह लें कि इंप्योरिटीज हैं ऑर्गेनिक, वो सारी की सारी ट्रांसफर होंगी उसमें ईथर में, और ईथर की जितनी भी हैं, ईथर में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, वाटर के अंदर ट्रांसफर होंगे। तो हमारे पास जो शेक करने का फायदा क्या है कि हम जैसे ही उसे शेक करते तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। अब इसमें क्या कहता है, कहता है सल्यूट विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू द एडेड सॉल्वेंट लेयर। जो कम मिकदार में होता है सल्यूट वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, सॉल्वेंट लेयर में ऐड होता है, यानी कि उसमें मूव करता है। जब शेक करते हैं तो आपस में क्या होगा, मिक्स तो नहीं होगा मगर उसमें मूव होगा। दिस लेयर कैन बी सेपरेटेड, फिर इस लेयर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया कि पानी के अंदर जितने भी आपके पास जो है ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होंगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, वो ईथर में चले जाएंगे और ईथर के वाटर में आ जाएंगे। तो फिर इस तरह आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेयर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है। द सॉल्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। जो मिकदार में ज्यादा था वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास ईथर जल्दी इवेपोरेट होता है कि वाटर इवेपोरेट होता है, तो बिलाशुबा आपके पास जो ईथर है वो आपके पास जल्दी इवेपोरेट होता है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। आप जैसे ही स्टॉपर को हटाएंगे तो उस स्टॉपर से क्या होगा, वो ईथर जो है वहां से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपके पास पेट्रोल है, आप उसे जो है किसी भी कैन के अंदर बांध रखते हैं तो वो वहां से इवेपोरेट नहीं होता। जैसे ही आप उसका लिड ओपन कर दें और उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें तो आपके पास वो जो पेट्रोल है वो क्या होगा, वहां से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास इसी तरह सेम ईथर का भी यही आपके पास कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपके पास ईथर एक्सट्रैक्शन जो है, आपके पास दो एग्जाम्पल हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, दो एग्जाम्पल हैं। एक आपके पास ईथर एक्सट्रैक्शन और दूसरी आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, ठीक है। ये दो आपके पास एग्जाम्पल है। आज हम जो है
ईथर एक्सट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। इसमें क्या कहता है, कहता है इट इज मेनली यूज्ड टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर। वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि अगर आप देखें किसी वाटर के अंदर आपको जो है छोटे छोटे बबल्स नजर आते हैं या आपको ऑयली लेयर नजर आती है। अब वही लेयर जो है आप चाहते हैं कि वाटर से ऑयली लेयर या ऑर्गेनिक लेयर जो है वो वहां से हम रिमूव करवा दें, तो हमारे पास जो वाटर है वो प्योर हो जाए। ठीक है, वाटर में सिर्फ आपके पास जो है पथरीली जैसे जो इम्प्योरिटीज हैं, यानी कि कुछ जर्रे हो गए रेत के, या इसके अलावा कोई भी और चीजें, इसके अलावा आपके पास ये ऑयली लेयर्स भी होती हैं, ऑर्गेनिक लेयर्स भी होती हैं, और इसको हम फिल्टर पेपर के जरिए से प्योर नहीं कर सकते, बल्कि किस मेथड से करेंगे, हम इसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज करेंगे, ताकि आपके पास क्या हो, यहां से इंप्योरिटीज को जो है रिमूव किया जा सके। तो यहां कहता है कि मेनली जो यूज्ड होता है वो आपके पास क्या है, सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर। वाटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है। इसमें जो है मेथड क्या है इसका, सबसे पहले क्या कहता है, तो कहता है जब एक्वा सॉल्यूशन होता है, हमने पहले भी कहा एक्वा सॉल्यूशन क्या है। एक्वस का मतलब देखिए, आपके पास एक वाटर आता है, वाटर की बोतल आती है, कंपनी है एक्वाफीना। अब एक्वा से मुराद है वाटर, ठीक है, वो तो फीना उन्होंने अपने कंपनी का बाकी नाम लिया। एक्वा से मुराद आपके पास जो है वाटर है। अब यहां पे जो सॉल्यूशन है, कहता है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन यानी उसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ठीक है, और उसमें आपके पास जो सल्यूट है वो आपके पास ऑर्गेनिक लेयर का है, ठीक है, वो इसमें मौजूद है, कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस वाटर के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ इंप्योरिटी मौजूद है। उसमें आपने क्या करना है, इस शेकन विद ईथर, उसके अंदर आप ईथर मिला दें। वाटर के अंदर जो है आपके पास ऑयली लेयर थी, उस ऑयली लेयर को आपने निकालना है। उसको निकालने का तरीका यह है कि आप उसमें ईथर ऐड कर दें। अब जैसे ही आपने ईथर ऐड किया, आप उसको शेक करेंगे। शेक करने का फायदा यह होगा कि ईथर के कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर मूव करेंगे और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ईथर में मूव करेंगे, जिससे क्या होगा कि ईथर अपनी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को वाटर से निकाल लेगा और वाटर अपनी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को ईथर से निकाल लेगा, जिससे वाटर भी प्योर हो जाएगा और ईथर भी आपके पास क्या होगा, यहां पे प्योर हो जाएगा। दोनों को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है, सॉल्वेंट को सेपरेट किया जा सकता है यहां पे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल को यूज किया जाएगा। सेपरेटिंग से मुराद ही क्या है, सेपरेट मतलब अलग करना। तो फनल ऐसी जिसमें आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड विल मूव फ्रॉम वाटर लेयर टू द ईथर लेयर। अब वाटर के अंदर जितनी इंप्योरिटीज थी, मैंने वही पहले बात जो पहले की, कहता है जो ऑर्गेनिक लेयर है, जैसा कि आपके पास ईथर है, वो सारी की सारी मूव करेगी वाटर में और वाटर की सारी मूव करेगी ईथर में। तो शेक करने का फायदा ही यही है कि दोनों लेयर आपस में क्या होंगी, थोड़ी देर के लिए आपस में मिक्स होंगी। है तो वैसे वो इमिसिबल, तो थोड़े लम्हे के लिए जो जो उनकी इंप्योरिटीज है उनमें वो मिक्स होगी और वहां से वो क्या करेंगी, अपनी अपनी इंप्योरिटीज को अपनी अपनी लेयर की तरफ मूव करवा देंगी, ले जाएंगी। द इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज रिमेन इन द एक्वस लेयर। जो एक्वस लेयर है वो ईथर से अपनी इंप्योरिटीज ले लेगा, अपने जितने भी इनऑर्गेनिक है, और ईथर जो है वाटर से ले लेगा। जिस तरह दोनों फिर क्या होंगी, अलग अलग लेयर बन जाएंगी, नीचे वाटर की, ऊपर आपके पास ईथर की जो है वो लेयर यहां पे बन जाएगी। द लेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम सेपरेटिंग फनल। अब आपने देखना यह है कि आपको कौन सी लेयर चाहिए, क्या वाटर लेयर चाहिए, क्या ईथर लेयर चाहिए। अगर तो आपको ईथर लेयर चाहिए, यानी ईथर वाला पोर्शन, ऑर्गेनिक लेयर वाला पोर्शन, फिर आपने करना यह है कि आप स्टॉपर ऊपर से क्या करें, जो आपके पास यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है, कहता है ऊपर से जो स्टॉपर है उसको उठा दें। जैसे ही आप स्टॉपर लिड को उठाएंगे
तो यहां से ईथर क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही एवेपोरेट होगा आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, वाटर प्योर फॉर्म में रह जाएगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ईथर को रखना चाहते हैं और वाटर को निकालना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, नीचे से यहां से ओपन करें इसको और सारे का सारा वाटर आप किसी बीकर में निकाल लें, तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, ईथर बाकी बच जाएगा। तो हमारे पास सेपरेटिंग फनल को यूज करने का तरीका ये है, और इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास जो कम जो तेज एवेपोरेशन वाला जल्दी एवेपोरेट होते हैं उसको हम ऊपर स्टॉपर से निकाल सकते हैं, और जिसकी एवेपोरेशन आपके पास क्या होती है, कम नहीं होती, ज्यादा यानी कि ज्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तो आपके पास फिर जाके एवेपोरेट होगा, उसको आप जो है डाउनवर्ड जो है डाउन वाली साइड से निकाल सकते हैं, यानी दोनों साइडों से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आता है ईथर के हवाले से ही, कहते हैं ईथर इज देन एवेपोरेटेड टू गेट द प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्टॉपर हटा दिया तो वहां से आप ईथर को क्या कर सकेंगे, प्योर कर सकेंगे। ठीक है, तो ईथर को वही बार बार एक चीज रिपीट हो रही कि ईथर को अगर आपने निकालना है तो स्टॉपर को हटा दें, अगर वाटर को निकालना है तो आप नीचे से उसका लॉक ओपन करके उसको वहां से निकाल सकते हैं। अब कहते हैं यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि बार बार एक्सट्रैक्शन करने से, बार बार सॉल्वेंट की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने से वाटर के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक लेयर होगी मुकम्मल तौर पे वहां से क्या कर ली जाएगी, रिमूव कर ली जाएगी। तो यहां पे क्या कहता है, रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस यूजिंग स्मॉलर पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो आपने ऐड किया उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप ऐड करें, आर मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव होगा देन यूजिंग सिंगल एक्सट्रैक्शन विद लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब कहता है यहां पे सारे जो इस पूरी स्लाइड का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है, कहते जब आप एकदम एक ही दफा सारे का सारा सॉल्वेंट ऐड कर दें तो उस वक्त आपके पास जो इंप्योरिटीज हैं उसको निकालना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, जबकि आप थोड़े थोड़े सॉल्वेंट को क्या करें, उसमें ऐड करें। जैसे ही थोड़े थोड़े सॉल्वेंट को आप ऐड करेंगे तो जितनी इंप्योरिटीज होंगी एक एक करके वो सारी की सारी यहां से रिमूव हो जाएंगी। तो हमारे पास रिपीटेड एक्सट्रैक्शन का फायदा ही यही है कि आप यहां से क्या कर सकते हैं, जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं वो मुकम्मल तौर पर निकाल सकते हैं। और अगर आप इकट्ठा एक ही दफा सॉल्वेंट को ऐड कर दें तो फिर आपके पास उसको निकालना जो है वो मुश्किल होता है और रिजल्ट आपके पास सही नहीं आता। कहता है इस टेक्निक के अंदर, और ये यूजफुल कैसे है, ये ज्यादातर किसके लिए यूजफुल है, यूजफुल टू द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट विच इज वोलाटाइल। वोलाटाइल जल्दी एवेपोरेट होना, जल्दी वेपर्स में चले जाना, आर थर्मली अनस्टेबल, और ये क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं कि हीट के ऊपर भी ये अनस्टेबल होते हैं, बगैर हीट के ही ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। सच प्रोडक्ट्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बाय अदर टेक्निक्स। अगर आप कहते हैं ईथर, ईथर को आप क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से प्योर नहीं कर सकते, ईथर को आप फिल्टर पेपर के जरिए से प्योर नहीं कर सकते, ईथर को आप सब्लिमेशन के जरिए से नहीं कर सकते, ईथर को आप क्रोमेटोग्राफी के जरिए से नहीं कर सकते। ईथर को प्योर करना है, उसको ऑर्गेनिक लेयर वाटर वगैरह से जो जितनी भी ऑर्गेनिक लेयर है उसको निकालना है, ईथर को ऐड करना है, उसकी प्योरिटी निकालनी है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अलावा ये किसी में भी इस्तेमाल नहीं होगी और किसी भी सेपरेशन टेक्निक में इस्तेमाल के जरिए से ये प्योर नहीं हो पाएगी। वजह क्या है कि ये यहाँ पे रीजन क्या, वोलाटाइल है एक तो, और दूसरा आपके पास क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आता है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कौन से ऐसे सॉल्वेंट हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक, ये जो टेक्निक है इसमें किस तरह के सब्सटेंस ऐड होते हैं, किस तरह के सब्सटेंस को आप प्योर कर सकते हैं। तो प्योरिफिकेशन के लिए आपके पास वोलाटाइल या थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड सब्सटेंसेस होने चाहिए ताकि वो क्या हो सके, यहाँ पे प्योरीफाई हो सके। तो ये तमाम चीजें इसमें आपके पास आएंगी। ये डायग्राम है आपके पास ऑर्गेनिक लेयर जिसमें आपके पास ईथर है, ईथर के अलावा भी आप जो है ऑर्गेनिक लेयर जो बाकी आप करना चाहें जितनी भी टेक्निक्स उसको परफॉर्म कर सकते हैं।
और एक्वस लेयर आपके पास मोस्टली क्या होता है, वाटर, और वाटर और ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जो है एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर के दरमियान में आप क्या करते हैं, शेक करते हैं, जिससे आपके पास क्या होता है, सारी इंप्योरिटीज आप जो है यहां से रिमूव कर सकते हैं। आज हमने जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल और एक एग्जांपल ईथर एक्सट्रैक्शन किया। अब इसमें जो हमने कुछ पोर्शन किया, इसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। हमने क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ना है, मगर इस चैप्टर के पढ़ने के साथ साथ हमें एमसीक्यूज भी मालूम होने चाहिए और आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मालूम होने चाहिए, ताकि आप जब भी ये पोर्शन पढ़े, कोई सा भी पोर्शन पढ़े, उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आपको पता हो कि यहां से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और यहां से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको साथ ही इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज, लैब के अंदर जो सबसे कॉमन एग्जांपल की जाती है वो है ईथर एक्सट्रैक्शन, जो अभी आप पढ़ चुके, अभी हमने जो इसे पढ़ा। ईथर एक्सट्रैक्शन लैब के अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। इसी तरह दूसरा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर इज वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल इट कैन बी सेपरेटेड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर जो सब्सटेंस यूज होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल। तो यहां पे आपके पास जो मेथड है वो कौन सा है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज इसमें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं लिखा तो आपके पास, अगर यहां पे पार्टीशन लॉ लिखा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आपके पास क्या है, यहां पे सेम नाम है, एक ही नाम है, पार्टीशन लॉ हो जाए या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाए। अब इसमें एक और आपके पास एमसीक्यू जो भी हमने पढ़ा था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर जो मेथड है पर्टिकुलरली यूजफुल होता है, टेक्निक्स फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड इज, किस तरह का होगा, तो ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड सब्सटेंसेस होंगे तो वो यहां पे क्या हो सकते हैं, आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी सेपरेशन टेक्निक के अंदर यूज नहीं होंगे। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसकी डेफिनेशन, वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन आर मोर एफिशिएंट। अभी हमने इन्हीं हवाले से हमने पढ़ चुके, तो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह सारे ही बनते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है साथ साथ याद हों, और जब साथ साथ याद करेंगे, और एक और कोशिश करें कि जो आपके पास बुक है पार्ट 1 की, उसके जो भी आप पोर्शन पढ़ते हैं, जैसे आज हमने पढ़ा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो वहां स्टिकी नोट लगा लें, या वैसे आप जो है इसके ऊपर जो अपने डेफिनेशन प्रिंसिपल की हेडिंग दे दें, उसके बाद आप वहां पे जो है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन की हेडिंग दे दें, आप ईथर एक्सट्रैक्शन की हेडिंग दे दें। यानी आपके पास या तो आपने सेपरेट नोट्स बनाए हों, फिर भी आपके पास गुड है, और अगर वो नहीं बना सकते तो फिर आपके पास बुक ऐसी होनी चाहिए जिसके हर पेज के ऊपर जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो आपने जरूर बिल जरूर उसके ऊपर जो है मेंशन करने हैं। और अगर आपका पास जो है किसी हवाले जो है इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जो है हमसे जो है कमेंट में नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे पूछ सकते हैं। किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो, आप इस हवाले से जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।